जेई एडवांस 2025 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं 0, 1 और 2 को यूज़ करके। यहाँ पर हमें एक और रूल दिया है दैट सेज कि 0 या फिर 1 में से कोई ना कोई एक डिजिट हमारे 7 डिजिट नंबर में 2 बार रिपीट होनी चाहिए। इन रूल्स को फॉलो करते हुए ऐसे कितने 7 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले अपने 7 डिजिट नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम 7 ब्लॉक्स बना लेते हैं। बिकॉज नंबर 7 डिजिट है तो हम जानते हैं कि पहले ब्लॉक में हमारा 0 कभी नहीं आ सकता, अदरवाइज़ वो एक 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक बड़ी बेसिक अप्रोच रखने वाले हैं। सबसे पहले हम वो नंबर्स का काउंट निकालेंगे जिसमें 0 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम उन नंबर्स का काउंट निकालेंगे जहाँ पर हमारा 1 2 बार रिपीट हो रहा है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो नंबर्स जहाँ पर हमारे 0 और 1 साइमल्टेनियसली 2 बार रिपीट हो रहे हैं। बिकॉज ध्यान रहे हमें वो नंबर्स बताने हैं जहाँ पर हमारे या तो 0 या फिर 1 एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीट होते हैं। और इसको हम सब्ट्रैक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर तुम पहले वाले केसेस में देखो जहाँ पर 0 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें हमारे वो केसेस भी आएंगे जहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो रहा है। एंड सेम जो हमारे दूसरे वाले केसेस है जहाँ पर हमने 1 को 2 बार रिपीट करवाया है, वहाँ पर वो केसेस भी आएंगे जहाँ पर 0 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसे केसेस जहाँ पर 0 और 1 दोनों रिपीट होते हैं 2 बार, वो हमारे दोनों अंडरलाइनिंग केसेस में ऑलरेडी आ रहे हैं। और सेम चीज़ को 2 बार काउंट करना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। दैट इज़ वाई उसको एक बार हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है हमारी टोटल वैल्यू निकालने के लिए। इसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा 0 पहली डिजिट पर आ नहीं सकता, अदरवाइज़ ये एक 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। दैट इज़ वाई 0 के पास सिर्फ 6 स्पेसेस हैं। दैट इज़ वाई 2 ज़ीरोज़ को डालने के लिए हमारे केसेस आ जाएंगे 62। और इसके बाद हमारे टोटल 5 ब्लॉक्स बचेंगे जहाँ पर हमारा 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। दैट इज़ वाई 2 to the power 5। अब हम अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हमारे 1 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम फर्दर 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। पहला केस वो है जहाँ पर 1 हमारा पहली डिजिट पे आएगा, और दूसरा केस हमारा वो है जहाँ पर 1 हमारा पहली डिजिट पर नहीं आएगा। सेकंड केस के पहले सब केस को अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि 1 पहली डिजिट पे आ गया है तो 1 को सिर्फ एक और बार लाने के लिए हमें 61 करना होगा। बिकॉज हमारे पास 6 ही ब्लॉक्स बचे हैं और इनमें से किसी भी एक को हम 1 दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 स्पेसेस बची हैं। उन पाँचों जगहों पे हमारा 0 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। दैट इज़ वाई 2 to the power 5। अब सेकंड केस के हम दूसरे सब केस को देखेंगे जहाँ पर हमारी पहली डिजिट पे 1 नहीं था, बट 0 भी नहीं हो सकता, अदरवाइज नंबर 6 डिजिट का हो जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारा 2 आएगा। और बची 6 प्लेसेस में से कोई भी 2 प्लेसेस हमें 1 के लिए रिजर्व करनी है। दैट इज़ वाई 6C2। अब हमारे पास टोटल 4 पोजीशंस बची है बिकॉज पहली वाली हमारी 2 ने ले ली और 2 1 ने ले ली, तो टोटल 4 बची है जिसमें से 0 या फिर 2 कोई भी एक नंबर आ सकता है। दैट इज़ वाई 2 to the power 4। अब अल्टीमेटली हम उन नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ पर 0 और 1 दोनों 2 बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले हम 0 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगेन 0 पहली डिजिट पर आ नहीं सकता, दैट इज़ वाई 0 के पास सिर्फ और सिर्फ 6 पोजीशंस हैं। दैट इज़ वाई 6C2। 7 में से 2 पोजीशंस जा चुकी हैं तो 5 बची है। 1 को हमें 2 जगह पर डालना है, दैट इज़ वाई 5C2। और बाकी सारी प्लेसेस पे 2 को आना पड़ेगा बिकॉज हम 1 या 0 को 3 बार रिपीट नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे पहले 2 केसेस में से हमें सिर्फ वो केसेस माइनस करने हैं जहाँ पर 0 और 1 दोनों 2 बार रिपीट होते हैं, बिकॉज वही हमारे कॉमन केसेस हैं। अब हम फर्दर कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 762। एंड दैट्स हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वीडियो को क्रिएट करने में हमारे इंटर्न्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। दैट इज़ वाई आ लाइक एंड सब्सक्राइब वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। इसके साथ साथ अगर इस तरह के टफ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना सीखना चाहते हो सो डू चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जहाँ पर हमने डिटेल में समझाया है कि एक क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना होता है और उसको सॉल्व करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि कोई कैसे सोच पाता। आमतौर पर कोर्सेज में हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बट कोई इस पर डिस्कस नहीं करता कि कोई कैसे एक्चुअली में कनेक्ट कर पाता क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट SO60 इज अबाउट। इस कोर्स को करने के बाद यू विल डेफिनेटली बिकम अ मास्टर ऑफ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस साल भी बहुत सारे बच्चे इस कोर्स से IIT JEE एडवांस क्वालिफाई करने वाले हैं। रिजल्ट हम कुछ ही दिनों में रिलीज करेंगे एडवांस होने के बाद। And last year also some students got under 500 rank from SO60. For now that's it for this video. I'll see you in the next one. Best of luck for your preparation.